रेणु त्र्यंबकं यजामहे रेणु उर्वारुकमिव वन्दना रेणु। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन भारत देश के करोड़ों शिव भक्त आज शिव की आस्था में व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं और कई जगहों पर धूमधाम से शिव जी की बारात निकाली जाती है, कहीं उनकी यात्रा निकाली जाती है। शिव जी को बहुत ही अंतर्मन से लोग श्रद्धा के साथ आज के दिन पूजते हैं। ऐसे दिन पर जगप्रकाश न्यूज ने भी इस बार तय किया कि महाशिवरात्रि का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में हम भी जाने और आपको भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के तमाम तरह की या तो हम कहें गलतफहमियां या भ्रांतियां लोगों के बीच में है। और ऐसे परिस्थिति में मिर्जापुर शहर में मौजूद भगवान बाबा बूढ़ेनाथ देव मंदिर के प्रमुख पुजारी डॉक्टर योगानंद गिरी महाराज जी से हम लोगों ने जब इसके बारे में बात किया तो उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी हम लोगों को बताई जो हम लोगों ने आज तक कभी भी सुना नहीं था। और विश्वास मानिए, आप भी सुनेंगे तो आप भी इस बात को सुनने के बाद हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर इसलिए मनाया जाता है शिवरात्रि। यह महाशिवरात्रि का पर्व भगवान त्रैलोक्य के स्वामी देवादिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का प्रकाट्य दिवस होता है। हालांकि तरह तरह की बातें लोग करते हैं। कोई कहता है कि आज के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्योंकि ये अध्ययन का अभाव है, लोगों ने इस विषय पे अध्ययन नहीं किया, जिस कारण बस कुछ भी कह देते हैं। वस्तुतः यह महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, आज ही के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक काल में ऐसा समय आया कि मैं श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ का द्वंद्व छिड़ गया। किसमें? ब्रह्मा और विष्णु में। दोनों लोग एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की बात करने लग गए। उस समय महादेव ने यह देखा कि अब एक दूसरे के प्राण पिपासु बन चुके हैं, एक दूसरे के प्राण हंता बन चुके हैं। महादेव ने देखा कि अब तो एक दूसरे का प्राण जाएगा। इसके लिए महादेव ने एक ज्योतिर्मय लिंग की संरचना कर दी। जैसे ज्योतिर्मय लिंग संरचना हुई, सभी लोग देख के अवाक रह गए। तभी आकाशवाणी होती है, हे महापुरुषों, आप लोग इस ज्योतिर्मय लिंग के आदि और अंत का पता करके आए। जो सर्वप्रथम आदि या अंत किसी का भी पता करके आएगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु में दोनों में वार्तालाप हुई कि आखिर यह जो लिंग उत्पन्न हुआ है, इसके आदि का पता करने कौन जाएगा और अंत का पता करने कौन जाएगा। ब्रह्मा ने सोचा कि हमारे पास तो हंस है, मैं क्यों ना इसके अंत का पता करूं। ब्रह्मा जी अंत के पता करने के लिए ऊपर की तरफ निकले और विष्णु भगवान से बोला कि आप आदि का पता करें। तो विष्णु भगवान से कहा कि आप नीचे जाइए। ब्रह्मा जी जैसे ही ऊपर गए, विष्णु भगवान ने जो साष्टांग प्रणाम किया उस ज्योतिर्मय लिंग को, क्योंकि उन्होंने कहा कि आदि अनंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे प्रभु, आप आदि और अंत से हीन हैं। आपका ना तो आदि है और ना ही अंत है। निर्गुणाय गुणात्मने, आपके अंदर गुण भी नहीं है और आप निर्गुण भी नहीं हो।
तो भगवान विष्णु ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके ध्यान में बैठ गए। और ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के अंत की पता करने के लिए गगन की तरफ निकल पड़े। चलते गए, कई वर्ष बीत गए, कोई नहीं मिला। अकेले ब्रह्मा जी जा रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि ऊपर से एक पुष्प आता हुआ दिखाई दिया। उस पुष्प को रोका ब्रह्मा जी ने। उस पुष्प से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? पुष्प ने कहा कि ये जो लिंग आप देख रहे हैं, इस लिंग के ऊपरी भाग यानी अंत, जहां पे इस लिंग का समापन है, वहां से मैं आ रहा हूं। बोले, तुम वहां कर क्या रहे थे? तो पुष्प ने कहा कि मैं इस लिंग के ऊपर रखा हुआ था, चढ़ा था, और जब से मैं गिरा हूं तब से आ रहा हूं। ब्रह्मा ने पूछा, कब से गिरे हो? बोले, पता नहीं है, जब से गिरा हूं श्रीमान जी मैं आ ही रहा हूं। बोले, कितना ऊपर है? बोले, ये भी नहीं मालूम है, अभी तक तो कोई मिला नहीं, पहले आप ही मिले हो। ब्रह्मा के अंदर संशय हुआ कि वहां तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा ने उस पुष्प को कहा कि तुमको हमारा एक कार्य करना होगा। पुष्प ने कहा, बताइए क्या करना है? ब्रह्मा ने कहा कि नीचे चल के विष्णु से हमारी गवाही देनी होगी कि मैं अंत का पता करके आ रहा हूं। इसके लिए आप विष्णु से बोलो। पुष्प ने मना कर दिया। बोले, असत्य भाष्य तो मैं नहीं कर सकती हूं। तो ब्रह्मा ने उसको धमकी दिया, डराया कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगी तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। श्राप के भय से उसने जो है ब्रह्मा की बात को स्वीकारा और नीचे आके विष्णु से उसने ये बात कही। विष्णु को जब देखा तो विष्णु तो वहां पे ध्यान में बैठे थे। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा झटका लगा कि अरे, विष्णु लग रहा है कि आदि का पता करके आ गए। उन्होंने कहा, क्यों विष्णु भगवान, आप जो है आदि का पता करे आए? बोले, आदि अनंतहीन है, जो आदि और अंतहीन है उसका कौन आदि अंत का पता कर सकता है? मेरा सामर्थ्य नहीं था, मैं नहीं कर पाया। हे पितामह, आप बताएं कि आपने क्या अंत का पता कर लिए? उन्होंने पता कर लिए। मैं एक गवाह लेके आया हूं जो ये पुष्टि करेगा कि मैं अंत का पता करके आया। बोले, कौन है? तो पुष्प ब्रह्मा जी के पीछे से बाहर आया। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? ब्रह्मा जी ने जो है अंत का पता किया? पुष्प ने कहा, हाँ पता किया। जैसे पुष्प ने कहा कि हाँ पता किया, वैसे ही भगवान शिव की क्रोधाग्नि उत्पन्न हो गई और उस क्रोधाग्नि से उसी दिन भैरव का प्रकाट्य हुआ। जैसे भैरव ने जन्म लिया तो भैरव ने महादेव से बोला कि महादेव, आदेश क्या करना है? महादेव ने कहा कि ब्रह्मा का 5वां सिर जो इस पुष्प को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया, उस पंचम कपाल को काट डालो। महादेव के आदेश से उस भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया, क्योंकि उस समय ब्रह्मा भी 5 सर के हुआ करते थे। चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं थे, पंचमुखी ब्रह्मा थे। तो जैसे पंचम कपाल को काटा तो भैरव आग में जलने लग गया। जैसे वो आग में जलना प्रारंभ हुआ तो भैरव ने कहा, मेरे को तो आग जला रही है। तो महादेव ने कहा, अब तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। बोले, ब्रह्म हत्या का दोष कैसे लग गया प्रभु? मैंने तो अपने से कुछ किया नहीं, ये तो आपके आदेश से किया। तो महादेव कहते, ये भी तो मैं ही आदेश दे रहा हूं कि तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भैरव कहते कि इससे मुक्ति का उपाय। बोले, रात्रि में कहीं रुकना नहीं, जहां रात में रुकोगे वहीं पे ब्रह्म हत्या तुमको जला के नष्ट कर देगी। बोले, फिर हम रुकेंगे कैसे? कहां तक भागते रहेंगे? महादेव ने कहा, काशी जाओ, काशी में निवास कर जाना। रात्रि में काशी में ब्रह्म हत्या के दोष तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। भैरव वहां से भगे काशी आए। उधर जो है शिव क्रोधित हुए पुष्प पे, जो कि वो पुष्प भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पुष्प था, जिसका नाम था केतकी। भगवान उस पुष्प पे क्रोधित हुए। बोले, तूने ब्रह्मा के कहने पे असत्य भाष्य किया, इसलिए आज से मैं तेरा निर्माल्य करता हूं, परित्याग करता हूं। जितना तू प्रिय थी, अब उतना ही मेरे को तेरे से द्वेष हो गया। अब तू मेरे को प्रिय कंचित मात्र भी नहीं है। तब से भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प चढ़ना निषेध हो गया और तभी से ब्रह्मा चतुरानन हो गए। पंचानन बस केवल शिव रह गए, ब्रह्मा चतुरानन हो गए। उसके बाद जो है
भैरव जी काशी में रह गए, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, काशी में निवास कर गए, काशी के कोतवाल बना दिया महादेव ने उनको कि तुम हमारे द्वार पे रहो। अब वो ब्रह्मा भी आएंगे तो उनसे तुमको मिलना पड़ेगा। इसलिए जो है शिवरात्रि के पर्व के दिन, जो महाशिवरात्रि होती है, उस दिन रात्रि में 4 प्रहर पूजा करने का महत्व होता है। आज ही के दिन भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप को धारण किया था, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना, ये डॉक्टर योगानंद जी गिरी महाराज जी हैं, बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, पीएचडी के उपाधि से विभूषित हैं, ज्ञान का असीम भंडार है बाबा जी के पास। और बाबा जी ने अनेकों ग्रंथ को पढ़ने के बाद ये सारी कथा का विश्लेषण हम लोगों को सुनाया और बताया कि आखिर वाकई में मनाया क्यों जाता है शिवरात्रि का पर्व। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, चलने से पहले आप सभी को एक और भी बात बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि स्पेशल पे जगप्रकाश न्यूज द्वारा जो कवरेज किया जा रहा है, इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने ये तो आपको बता दिया कि महाशिवरात्रि का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। इसके पार्ट 2 में हम इसके मनाया कैसे जाता है इसके बारे में भी बताएंगे, किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए महाशिवरात्रि के पर्व में। इस बात पर भी हम डॉक्टर योगानंद गिरी महाराज जी से वार्ता करेंगे और इसका विश्लेषण आपको पार्ट 2 में हम जरूर दिखाएंगे। तो पार्ट 2 जरूर देखें और ये जाने कि महाशिवरात्रि के पर्व पे किस तरह से उसे मनाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलने से पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबावें और लाइक और शेयर भारी से भारी मात्रा में करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि डॉक्टर योगानंद गिरी महाराज द्वारा बताए गए जो ये महाशिवरात्रि पर्व के कारण का आपने कभी इसके बारे में सुना था, और अगर सुना भी है कोई कहानी तो क्या सुना था, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर के बड़िया घाट से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।